नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा ज़मीन बिक्री की जाती है और वह स्वयं जमाबंदी रैयत है और उनके नाम से लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है, तो विषम परिस्थिति आने पर क्या वह अपनी भूमि को बिक्री कर सकते हैं? क्या भविष्य में उनके द्वारा बनाया गया बिक्रीनामा दस्तावेज कानून के पेच में उलझ सकता है? तो इन्हीं सवालों पर, इन्हीं समस्याओं पर आज मेरा फोकस है। इसके संबंध में मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि यदि इस तरह के जमाबंदी रैयत आपके पिता हैं और उन्हें यह ज़मीन अपने उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त हुआ है, अर्थात इसके जो खतियानी रैयत हैं वह आपके दादा परदादा हैं और उत्तराधिकार के माध्यम से आपके पिता को यह ज़मीन प्राप्त हुआ है। तो उत्तराधिकार के माध्यम से जो ज़मीन प्राप्त हुआ है, कालांतर में इस भूमि का जमाबंदी आपके पिता के नाम से हो गया है। तो इसमें अब ऐसी बात आती है, इसमें एपेक्स कोर्ट का अर्थात सुप्रीम कोर्ट का भी ये मंतव्य है, उनका ये सलाह है कि इस तरह के केसेस में यदि पिता को भरण पोषण में कठिनाई आ रही है, उनके संतान द्वारा उनका देख रेख नहीं किया जाता है, उन्हें अपनी लड़की की शादी करनी है या फिर कोई पारिवारिक बीमारी का चक्कर है या फिर बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करनी है, इस तरह के जो आवश्यक कार्य हैं, इसे पूरा करने के लिए वह ज़मीन को बिक्री कर सकते हैं और इस तरह सेल डीड में इन सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए। और इस तरह के जो सेल डीड हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती देना कठिन है, परंतु इस तरह की कोई बात नहीं है। बेवजह आपके पिता द्वारा ज़मीन बिक्री कर दिया जाता है, जबकि आपके सिस्टर का विवाह पहले ही हो चुका है, पढ़ाने लिखाने की भी कोई चक्कर नहीं है, पिता को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बीमारी का चक्कर नहीं है, अर्थात किसी के सिखाने पर बेवजह हुआ अगर सेल डीड कर देते हैं तो इस तरह के जो सेल डीड हैं उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की भूमि जो उन्होंने स्वयं अर्जित नहीं किया है बल्कि उन्हें उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो यदि वह बेवजह ज़मीन को बिक्री कर देते हैं किसी के सिखाने पर, किसी के बहकावे में आकर, और फिर यदि उनके पुत्र बालिग हैं, उनकी पुत्रियां बालिग हैं, तो ज़मीन बिक्री करने से पहले उन्हें पारिवारिक सहमति लेनी चाहिए, अर्थात उनके द्वारा पारिवारिक सहमति आवश्यक है, क्योंकि यह पुश्तैनी ज़मीन है, उन्हें उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उन्होंने स्वयं इस तरह की भूमि को अर्जित नहीं किया है। तो इस तरह का जो भूमि है वह ज्वाइंट प्रॉपर्टी कहलाता है और इस पर पोता पोती का भी अधिकार है। तो उनके द्वारा इस तरह पिता के द्वारा बनाए गए सेल डीड को समय आने पर न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। लेकिन इस तरह का सेल डीड का यदि आपको पता चल जाता है कि किसी के बहकावे में उन्होंने किया है, तो समय रहते ही न्यायालय में चुनौती देना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सकें।